नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आपका स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन ने रीजनिंग में क्लॉक की 2 क्लास पढ़ ली है और जिसमें अपन ने कोण ज्ञात करना सीखा था। अपन ने कोण ज्ञात करना सिंपल तरीके से बेसिक मेथड से भी सीखा है और अपन ने उसको ट्रिक से भी सीखा है और विद इन 1 सेकेंड आंसर डायरेक्ट बिना पेन टच किए बिना पेन से लिखे अपन डायरेक्ट आंसर कैसे निकलते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड टाइप के बारे में। सेकंड टाइप की क्वेश्चन है जिसमें आपको कोण दिया हुआ रहेगा और आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने से संबंधित कुछ स्पेशल एंगल भी होते हैं, स्पेशल एंगल्स का भी क्वेश्चन आता है, वो भी अपन डायरेक्ट करेंगे। और स्पेशल एंगल के अलावा भी जो क्वेश्चंस आते हैं कि 0 डिग्री हो गया, ये तो स्पेशल आ गया, 90 डिग्री स्पेशल में आ गया, 180 डिग्री स्पेशल आ गया, इसके अलावा 30 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री कितना भी डिग्री का कहे वो भी मैं आपको याद करना सिखाऊंगा एक ही बेसिक तरीके से और डायरेक्ट ट्रिक से भी। और ये तो मैं आपको स्पेशल एंगल तो ऐसे सिखा दूंगा जैसे आप क्वेश्चन देखोगे 1 सेकंड में बिना पेन टच किए आपका विद इन 1 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो इन सब के लिए लगे रहे मेरे साथ लगातार। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्पेशल एंगल की। स्पेशल एंगल के अंतर्गत कौन कौन से डिग्री आते हैं दोस्तों? 0 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया और 180 डिग्री आ गया। तो इन तीनों एंगल में सबसे पहले बात करते हैं अपन 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? घड़ी में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? जैसे दोस्त मैंने एक घड़ी बनाई आपके सामने, यहाँ पे 12 की सुई होती है, 3 होता है, 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। जैसे इस घड़ी के अंतर्गत मैंने कह दिया कि 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। तो घंटे की सुई भी 12 पे होगी, मिनट की सुई भी क्या होगी? 12 पे होगी। जब सुई एक दूसरे के ऊपर होती है डेट मीन सुई में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। और या फिर कहें तो 360 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं या 0 डिग्री एंगल बन रहा है। इन्हीं सुइयों को किस किस नाम से जाना जा सकता है? इन्हीं सुइयों को या तो अपन कहेंगे कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या कहेंगे सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी। सुइयां एक दूसरे के ऊपर, या कह सकते हैं एक दूसरे के सीध में, एक दूसरे के सीध में, परंतु एक ही दिशा में, एक ही दिशा में कब होगी। या फिर इसी को क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि संपाती रेखाओं का निर्माण कब होगा। संपाती रेखाओं का निर्माण या संपाती सुइयां कब होगी। तो इसका मतलब इन तीनों का मतलब क्या हुआ? अपन को जो क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है उसका मतलब 0 डिग्री एंगल के बारे में ही पूछ रहा है। तो 0 डिग्री का मतलब सुइयां एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। तभी अपन इसको क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री का एंगल कह सकते हैं। अब इसे क्वेश्चन किस तरह सोल्व किए जा सकते हैं, किस तरह हल किए जाते हैं, इनमें अलग अलग ट्रिक्स होती है। पहला अपन सिंपल से सिंपल बात करें बुक के अकॉर्डिंग, तो बुक के अकॉर्डिंग चले 0 डिग्री की बात करें 60/11 इंटू जो भी बजे उससे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का। लेकिन ये सब सीखने से पहले अपने को ये सीखना है कि इसे बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किस तरह आते हैं, उसके बाद अपन सीखेंगे। ये भी सीखेंगे, इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला वो भी सीखेंगे, डायरेक्ट बिना कोई सूत्र यूज किए वो भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले इसका बेसिक क्वेश्चन किस तरह का आता है दोस्तों, उसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। बेसिक क्वेश्चन मतलब कि 1 घंटे में ये स्थिति इस तरह की कितनी बार होती है, 2 घंटे में कितनी बार होती है, 3 घंटे में कितनी बार होती है, 10 घंटे में कितनी बार होती है, घड़ी में 12 घंटे हो जाए तब ये स्थिति कितनी बार होगी, ये एक दिन में ये स्थिति कितनी बार होगी। तो मेरे दोस्तों जब ये घड़ी की सुई है यहाँ पे 12 बजे पर है, फिर 1 पे जाएगी, तो मैंने कहा एक ऐसा समय है कि 11 से लेकर 1 बजे के मध्य जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी वो केवल एक बार होगी। क्योंकि आप जब अपनी घड़ी लोगे, जब ऐसी कोई घड़ी जिसमें सुइयों वाली घड़ी, डायल वाली घड़ी, उसके अंतर्गत आप जब सुइयों को घुमाओगे तो अपने आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। इस तरह आपको मैं इसको इरेज कर देता हूं और यही लिख देता हूं आपके सामने। 1 घंटे में ये स्थिति कितनी बार होगी?
एक बार। जैसे 1 से 2 बजे के बीच होगी तो इनकी मध्य कहीं ना कहीं इसकी एक दूसरे की क्या होगी, ऊपर होगी। 2 घंटे में कितनी बार होगी, बोला सर 2 घंटे में 2 बार। इस तरह मैंने कहा 12 घंटे में ये सुई की स्थिति कितनी बार होगी, बोला सर 11 बार। अब बोला सर 12 घंटे में 11 बार आपने क्यों बोला, आपने तो कहा है कि 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि 11 बजे और 1 बजे के जो मध्य का 2 घंटे का अंतराल है, इस 2 घंटे में ये केवल एंड केवल ठीक 12 बजे ही घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। इस 2 घंटे में ये स्थिति केवल 1 बार होने के कारण 12 घंटे में स्थिति कितनी बार हो जाएगी, 11 बार हो जाएगी। अगर यही एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ऐसी स्थिति घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक दिन में कितनी बार होगी, भाई 12 घंटे में कितनी बार हो रही, 11 बार, तो एक दिन में कितनी बार हो जाएगी, 22 बार। क्या इसमें कुछ ऐसा है रटने की जरूरत है, कहीं भी ऐसा है आपको लग रहा है क्या इसमें रटना है? नहीं रटना। चाहे यहाँ पे आपको 2 दिन बोल दे, 4 दिन बोल दे, 5 दिन बोल दे, 10 दिन बोल दे, जितने दिन बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल देखते आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब बोले सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको कोई टाइम पीरियड दे देगा, उस टाइम पीरियड के अंतराल के अंतर्गत आपको बोलेगा कि समय के अंतराल में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएगी। तो लेट्स ट्राई, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। उम्मीद है आप सबने ये लिख लिया होगा, इसी का एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखो मैंने बोला सुबह 8 AM से, सुबह 8 AM से शाम 5 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार हो। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होगी। तो मैंने कहा सबसे पहला काम रहता है यहां से लेकर जो यहां तक का समय है, इस समय के मध्य कितने घंटों का अंतर है। क्योंकि आपने सीखा था कि 1 घंटे में ये स्थिति 1 बार होती है, 2 घंटे में 2 बार होती है, 3 घंटे में 3 बार, 12 घंटे में 11 बार। और ये भी देखना है, ये वाला टाइम पीरियड भी आपने सीखा था, तब आराम से आप आंसर दे दोगे। तो 8 से देखो 5 बजे तक, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, कितने घंटे हुए, 9 घंटे हुए। कितने घंटे हुए, 9 घंटे। तो 9 घंटों में स्थिति कितनी बार होनी चाहिए थी, 9 बार होनी चाहिए। क्या 9 बार आंसर सही होगा? बोला सर 9 बार तो आंसर सही नहीं होगा। क्यों? क्यों आप अब इसमें चेक करोगे, क्या 8 से 5 बजते हैं, उस समय के अंतराल के मध्य 11 से 1 बजे वाला समय आता है कहीं? बोला सर इसके अंतर्गत 11 से 1 बजे वाला समय आता है। तो मैंने कहा इन 2 घंटों में स्थिति कितनी बार, 2 बार की जगह कितनी बार हो रही है, केवल 1 बार हो रही है। इस कारण 9 बार में से अपन 1 बार कम करेंगे और इसका आंसर क्या देंगे कि ऐसी स्थिति कितनी बार हो जाएगी, 8 बार। कितनी बार हो जाएगी दोस्तों, 8 बार। घंटों को गिनने में बिल्कुल गलती नहीं करोगे। 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 घंटे हो रहे हैं, तो 9 बार। लेकिन ये 11 से 1 बजे वाला समय इस टाइम पीरियड के अंतराल में आता है, बोला आता है, इसलिए क्या किया, कम। और 8 बार आपका क्या हो गया, आंसर। अब ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, यहाँ पे 5 बजे की जगह मैं कुछ टाइम चेंज करता हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो क्लियर करवाता हूँ। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि 8 AM से 12 बजे, जो दोपहर का 12 बजे है नून का, के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि 8 बजे सुबह है, जो सुबह का 8 बजे का टाइम है, मॉर्निंग का AM, से 12 बजे नून वाला, दोपहर वाला 12 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार। एक में मैंने लिखा मध्य, एक में लिखा तक। अब इतने शब्दों की लैंग्वेज भी बिल्कुल ध्यान रखनी है। मध्य लिखा मतलब इस समय 12 बजे से पहले का, और तक लिखा मतलब 12 बजे तक की बात हो रही है। 8 से 12 बजे तक के कितना घंटे का टाइम अंतराल रहता है, बोला सर 8 से 9, 10, 11, 12, 4 घंटे होता है। क्या 4 घंटे में, ये 4 घंटे में लगातार हो रही है ऐसी स्थिति? 11 से 12 के मध्य तो कोई स्थिति ऐसी हो ही नहीं रही है ना।
तो आप ऐसे देखो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यही टाइम अंतराल है। लेकिन 12 बजे से तक पूछा तो 12 बजे से पहले की बात होगी, ये वाला तो काउंट होगा ही नहीं। तो कितनी बार, 1, 2 और 3 बार, ऐसी स्थिति केवल कितनी बार बन जाएगी, 3 बार बन जाएगी। लेकिन आगे क्या पूछा है, तक पूछ लिया। तक का मतलब 12 बजे वाला भी शामिल रहेगा। तो तक वाले में क्या हो जाएगा, 4 बार। कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, क्योंकि 12 बजे भी घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती है ना, इस कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 बार। तो मेरे मित्रों ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको कि जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज हो उसके अनुसार आपको आंसर देना होता है। अब इसमें और कुछ भी क्वेश्चन पूछे, समय अंतराल कुछ भी दे दे, यहाँ पे मैं 12 की जगह मैं अगर दे दूं शाम 9 बजे, 9 PM दे दूं, शाम 9 बजे दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने घंटे हो गए, बोला सर 13 घंटे हो गए, क्योंकि 8 से 8, 12, 12, 13 घंटे। 13 घंटों में कितनी बार होना चाहिए, 13 बार, जबकि होगा कितनी बार, 12 बार। क्यों, क्योंकि जो 11 से 1 बजे का जो समय अंतराल इसके अंतर्गत आ गया, इस कारण मैं एक क्या कर दूंगा, कम, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12 बार आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बेसिक क्वेश्चन जो लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन होता है ये तो अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, वो क्या पूछा जाएगा, वो किस तरह सोल्व करना होता है, इसको मैं रेज करता हूं और उसी क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। जैसे आपके सामने कोई एक निश्चित समय दे दिया, आपको बोल दिया कि 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, ये आपके सामने क्वेश्चन रखा है और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 टाइप से करने का तरीका बताऊं, 3 मेथड बताऊंगा। तीनों में से मेथड वही यूज करना है जिसमें आपको पेन तक यूज ना करना पड़े, डायरेक्ट आप कर सको। सबसे पहले बेसिक से बेसिक तरीका बता देता हूं। जैसे आपने सूत्र लिखा था 60/11 इंटू बजे, ठीक है, 60/11 इंटू बजे, यहाँ पे क्या है 1 से 2 तो 1 पहले वाला इंटू 1 लिखा, तो आपका आंसर है 60/11, मतलब आया 5 से 5/11 मिनट। तो आपका आंसर होगा कि सर 1:05 से 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। यस और नो, बोला सर बिल्कुल यही आंसर आया। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, एक फॉर्मूला है जो आपका सब में, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 हो, चाहे 15 हो, चाहे 180 हो, सब में लागू होने वाला फॉर्मूला है। क्या है, 30h प्लस माइनस थीटा मल्टीप्लाई 2/11। ये जो फॉर्मूला है आपके सारे तरह के क्वेश्चन, चाहे 0 डिग्री का हो, चाहे 30 डिग्री का हो, चाहे 60 डिग्री का हो, सब में लागू होने वाला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आप बिल्कुल आराम से आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे प्लस माइनस का मतलब एक बार पॉजिटिव चलना, एक बार नेगेटिव चलना। तो यहाँ पे h का मतलब 1 जो पहले वाला, तो 30 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2/11 ये है, और दूसरी तरफ 30 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2/11। अब प्लस को चाहे मैं 0 जोड़ूं चाहे 0 घटाऊं, कोई फर्क पड़ सकता है क्या, बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो मैंने कहा इसमें से कोई सा भी एक कर लो, एक ही बात है। तो 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 2 कितने में 60, और 60 में से 11 का भाग दे तो कितना आया, 5 से 5/11 मिनट। क्या यही आंसर आ रहा था, बोला सर यही आंसर आ रहा था। तो मैंने कहा इससे भी आंसर तो बिल्कुल सेम ही आएगा। अब मैंने कहा ये आपको दोनों तरीके यूज नहीं करने हैं, आपको तो टाइम देखते ही आंसर आना चाहिए, कोई तरीका फॉलो नहीं करना है। बिना पेन कॉपी उठाए कैसे डायरेक्ट करें क्वेश्चन, देखते फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। बोला सर कैसे, मैंने कहा इनको इरेज कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तरीके हैं।
अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को? इरेज कर दूं? ठीक है, अब देखो दोस्तों, समय क्या दिया है? बोलो सर 1 से 2। क्या दिया है? 1 से 2 दिया। क्वेश्चन क्या है? एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर मतलब ये है, और इसका मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री। यही हुआ 0 डिग्री का एंगल का मतलब ना सुई आगे ना पीछे, वही हुई। 0 डिग्री का मतलब एक दूसरे के ऊपर बन रहा है। बोला सर बिल्कुल यही बात है। मैंने कहा 1 से 2 का पूछा है। जब घड़ी की मिनट वाली सुई जब 1 के ऊपर आती है तब अपन कहते हैं ना कि 5 मिनट हुए हैं। 2 के ऊपर आती तब अपन कहते हैं 10 मिनट हुए हैं। 3 के ऊपर आती तब अपन कहते हैं 15 मिनट हो गई। 4 के ऊपर आते कहते हैं अपन 20 मिनट हो गई। 5 पे आती कहते हैं 25 हो गई। कहते हैं ना? तो सर बिल्कुल कहते हैं। तो मैंने कहा 1 का मतलब क्या हुआ? 5। तो मैंने कहा 5 प्लस 5/11। आपका आंसर आया 5 से 5/11 मिनट। अब आपका क्वेश्चन कहता है 1 बजकर, तो 1 बजकर के 5 से 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के क्या होगी? ऊपर होगी। यही आपका क्या है दोस्तों? आंसर। सर इतना जल्दी भी हो जाता? मैंने कहा ये तो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, लिखने की नीड है ही नहीं आपको। बोला कैसे, और कोई क्वेश्चन है? मैंने कहा ठीक है। आपको क्वेश्चन 1 से 2 बोला, मैंने कहा 2 से 3 बोल दे तो क्या करें? मैंने कहा 2 का मतलब क्या होता है? बोला सर 10 मिनट होती है। मैंने कहा फटाक से आंसर 10 से 10/11 मिनट आपका आंसर हो गया, खलास। बोला सर 2 बजकर 10 से 10/11 मिनट आंसर, इतना जल्दी? बिल्कुल। अगर आपको बोल दिया 4 से 5, 4 का मतलब क्या हुआ मेरे मित्रों? 20। तो 20 प्लस 20/11 तो क्या हुआ? 20 प्लस 1 से 9/11, 21 से 9/11 मिनट क्या हो गया? आंसर। सर इतना जल्दी भी पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं? अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो आंसर बिल्कुल सेकंडों में आ जाएगा। क्या टाइम लगा? कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। 5 से 6 बोल देता, तो 5 से 6 बोलते तो 5 का मतलब क्या हुआ? 25। 25 प्लस 25/11। 6 से 7 बोला, 6 का मतलब 30। 30 प्लस 30/11। आपका आंसर विद इन 1 सेकेंड। कोई सा भी क्वेश्चन हो, लेकिन प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस करनी हो। आगे भी मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा। स्पेशल एंगल के जितने क्वेश्चन होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, स्पेशल में तो इतना ही आता है आपके 0, 90 और 180। और मैं कोशिश करूंगा आपके लगभग हर तरह का क्वेश्चन ऐसे विद इन सेकेंड में कराने का। तो मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। उस लॉकडाउन के समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम पास कर ले, मौज मस्ती कर ले। यही समय है आपको पढ़ने का। 1 साल पहले भी लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद लोगों का राजस्थान पुलिस का पेपर भी हुआ था। जो लोग उस लॉकडाउन का यूज किया, पढ़े, उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो इस लॉकडाउन को व्यर्थ नहीं गवाना है। ये आपके लिए बहुत उचित समय। घर से बाहर तो वैसे भी नहीं निकलना, बाहर निकले तो कोरोना की चपेट में। तो आप तो ये हो गए, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, बीच में खड़े हो। तो ऐसा है, अपने को घर में ही रहना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, अपना सपना साकार करना है। तो कोरोना जैसी महामारी से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ोगे कैसे? एक सामाजिक व्यक्ति, एक सामाजिक नागरिक की तरह दायित्व निभाना है आपको। घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पॉजिटिव पाया गया दिखता है तो उस व्यक्ति से गुजारिश करनी है कि भाई किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर ले, ताकि किसी दूसरे को ये बीमारी ना हो। और ये सब आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मेरे ख्याल से आपको ये समझाने की नीड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे समझ में आ गए। कुछ क्वेश्चन आपको मैं एक्सरसाइज के लिए भी दे देता हूँ। इसी एक टाइप का पढ़ेगा, अपन एकदम आराम से पढ़ेंगे, एक तरीके को लेते हुए, ताकि आपको बिल्कुल लोड ना रहे, आराम से आप पढ़ सको। शाम की आपकी जीके की क्लास भी रहती है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए, उनको भी आप अच्छे से स्टडी करोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं जिसमें आपको आंसर देना है। आपको मैं पहला क्वेश्चन दे देता हूं। 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी? दूसरा दे देता हूं, 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी? तीसरा दे देता हूं,
2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कब होगी। चौथा दे देता हूं 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कब होगी। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छठा क्वेश्चन मैं दे देता हूं 6:30 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि सर 6:30 आ गए आप क्या करें। मैं कहा 6 से 7 के बीच 1 घंटे में स्थिति एक बार ही होती है ना। अब आपको अपने दिमाग से बताना, कल मैं आपके सामने ये शेयर करूंगा कैसे सोल्व होते हैं सारे क्वेश्चन, इनके आंसर भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वरना बिल्कुल नहीं करनी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।